Good morning, girls. Today we are going to discuss the looping in Unix. तो फर्स्ट लूप जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द वाइल लूप. अगर हम यूनिक्स में वाइल लूप के सिंटेक्स की बात करें तो बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, दैट इज़ वाइल कंडीशन इज़, जो हमारी कंडीशन है वाइल के साथ लिख देंगे, वाइल कंडीशन इज़ देन ट्रू डू कमांड्स एंड डन. यानी वाइल के साथ हम डू यूज़ करते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सी चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है, वाइल आंसर इक्वल्स टू वाई, दैट इज़ एक वेरिएबल लिया है आंसर, उसकी वैल्यू अगर वाई है यानी यस है तो हम डू के अंदर जो कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होगा. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हमारा डन स्टेटमेंट इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा. डन का मतलब है कि हम वहाँ से एग्जिट करेंगे. यहीं पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर केस यूज़ करना भी दिखाया गया है. केस में अगर यहाँ देखिए जो एग्जाम्पल है हमारे पास, केस डॉलर एनी इन, क्लियर. ये पर्टिकुलर यहाँ पर जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पूरा सेलेक्ट हो गया है. मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए. क्लियर. यहाँ देखिए ये जो केस डॉलर एनी इन वाई एस्ट्रिक और वाई एस्ट्रिक, दैट इज कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, आंसर इक्वल्स टू वाई, एन एस्ट्रिक एन एस्ट्रिक और एन एस्ट्रिक आंसर इक्वल्स टू एन एस्ट्रिक, जो हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते थे दैट इज डिफ़ॉल्ट आंसर इक्वल्स वाई. यानी अगर आंसर हमें नहीं मिल रहा है तो हम डिफ़ॉल्ट में वाई लेंगे, और केस को एंड करने के लिए हम लिखते हैं केस को उल्टा, दैट इज CASE. केस हमारा स्टार्ट होता है तो एंड होगा ESAC. ESAC से हम केस को बंद करते हैं. ठीक है. तो दिस इज केस स्टेटमेंट ओवर हियर, स्विच केस जो हम यूज़ करते थे. और वाइल के साथ हम डू यूज़ करते हैं. डू को एंड हम करते हैं डन के थ्रू. क्लियर. तो ये एक एग्जाम्पल, वाइल स्क्वायर ब्रेसेस आंसर इक्वल्स टू वाई हमने लिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट. तो डबल कोट्स में डॉलर आंसर इक्वल्स टू डबल कोट्स अगेन वाई, इको एंटर द कोड एंड डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ पर डू के अंदर है, डू स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन ट्रू है. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है डू स्टेटमेंट से बाहर आ जाते हैं, और वाइल विदाउट डू एग्जीक्यूट नहीं करता है यूनिक्स में. क्लियर. देन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सेम वही चीज़ है. टेस्ट स्टेटमेंट क्या चीज़ है, टेस्ट हम कैसे यूज़ करते हैं, और टेस्ट को यूज़ करने का जो यहाँ मेथड है दैट इज़ ब्रेसेस को हम कैसे यूज़ करते हैं उसके साथ. तो यहाँ पर देखिए, टेस्ट स्टेटमेंट इज यूज टू हैंडल द ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न बाय एक्सप्रेशन, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल विथ इफ स्टेटमेंट. Test uses certain operators to evaluate the condition on its right and return either a true or false exit status, which is then used by if for making decisions. Test works in three ways: compare two numbers, compare two strings or a single one for a null value, and checks file attributes. तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन के ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, माइनस ई क्यू दैट इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट इक्वल टू, माइनस जी टी ग्रेटर देन, माइनस जी ग्रेटर देन और इक्वल टू, माइनस एल टी लेस देन, माइनस एल ई लेस देन और इक्वल टू. तो ये प्रॉपर ऑपरेटर्स हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं. एंड ऑपरेटर्स को यूज़ करने का तरीका यहाँ हमने आपको पर्टिकुलरली दिया हुआ है. हाइफन जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ द हाइफन. यहाँ देखिए एग्जाम्पल ये है, डॉलर एक्स इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू 7, जेड इक्वल्स टू 7.2. अब हम यहाँ टेस्ट करते हैं, डॉलर टेस्ट डॉलर एक्स माइनस ई क्यू डॉलर वाई इको. तो एक्स और वाई को देखें तो नॉट इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट इक्वल. टेस्ट डॉलर एक्स माइनस एल टी लेस देन डॉलर वाई, ट्रू, 5 इज लेस देन 7. अब z और y को जब हम करेंगे तो इको डॉलर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, z इज नॉट ग्रेटर देन y, बिकॉज यहाँ पर ये फ्लोट को नहीं लेता है, फ्लोट नंबर्स को डिस्कार्ड कर देता है. तो ये 7 को कंपेयर कराएगा, इसीलिए जब हम इसको इक्वल भी चेक करेंगे तो वहाँ इक्वल देगा इसे. क्लियर. इंटीजर कंपैरिजन होता है बेसिकली इनसे. ठीक है. तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी वाइल लूप के साथ है, और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं. टेस्ट के यहाँ पर हमने वेरियस आपको दिए हुए हैं कि टेस्ट कैसे शॉर्ट हैंड पे यूज़ किया जाता है. टेस्ट डॉलर एक्स माइनस ई क्यू डॉलर वाई ब्रेसेस के अंदर या ब्रैकेट्स के अंदर हम कैसे करते हैं. फिर इसको हम स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है.
S1 इक्वल्स टू S2, दैट इज हम यहाँ पर चेक करते हैं स्ट्रिंग S1 इज इक्वल्स टू S2 और नॉट S1 exclamation sign equals to S2 means not equal to minus n stg, string stg is not a null string, hyphen z stg, string stg is a null string. तो hyphen n stands for not a null and hyphen z stands for a null, stg assigned and not null. क्लियर? तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर जो टेस्ट केस है ये स्ट्रिंग में किस तरीके से काम करता है. क्लियर? इसी का एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ हम लोगों ने दिया हुआ है जहाँ पर हम एक फाइल को चेक करा रहे हैं नल वैल्यूज़ के लिए और वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं. क्लियर? फाइल टेस्ट के भी सारे एग्जांपल्स हैं. ये पूरा डॉक्यूमेंट आप सबके पास है, आप इसको देख सकते हैं आसानी से और इसको वर्क करा सकते हैं. देखिए ये टेबल आ रही है कि अगर हम फाइल पे वर्क करा रहे हैं तो फाइल पे जो हमारा टेस्ट है वो किस तरीके से काम करता है. हाइफन एफ फाइल नेम फाइल एग्जिस्ट एंड इज अ रेगुलर फाइल, माइनस हाइफन आर फाइल एग्जिस्ट एंड रीडेबल, हाइफन डब्ल्यू फाइल नेम फाइल एग्जिस्ट एंड इट इज राइटेबल. तो ये सारे टेस्ट कंडीशंस हैं. उसके बाद देखिए केस कंडीशन आ जाती है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि केस को हम कैसे यूज़ करते हैं. केस के बाद एक्सप्रेशन, फिर पैटर्न 1 हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, फिर उसके कमांड्स, पैटर्न 2 उसका ब्रैकेट, कमांड्स सेमीकोलन से एग्जिट करते हैं. अगर हमें देना है किसी एक पर्टिकुलर को या डिफ़ॉल्ट लिखना है तो एस्ट्रिस्क यूज़ करते हैं. और एंड करने के लिए एसैक लिखते हैं, ESAC, दैट इज़ केस का उल्टा लिखते हैं उसे, और इस तरीके से वर्क किया जाता है. यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है दैट इज़ इको मेन्यू बनाया. मेन्यू में 1 लिस्ट ऑफ फाइल्स, प्रोसेस ऑफ यूजर्स, टुडेज डेट, यूजर्स ऑफ सिस्टम, यानी यहाँ सारे कमांड्स दिए हैं. और यूज़र की चॉइस ली है, केस डॉलर चॉइस में आ रही है चॉइस, रीड किया हमने चॉइस को और केस डॉलर चॉइस को डबल कोट्स में हमने चेक करा है. इन यूज़ किया है, इन लिस्ट में चेक करता है 1 2 3 4 5 सारा हमने दिया हुआ है और इससे सारी चीज़ें वर्क कर रही. क्लियर? सो अगर हम बात करें आज के पर्टिकुलर टॉपिक की तो आज हम इन्हीं दो को डिस्कस करते हैं. एक अभी हमारा और बच रहा है दैट इज़ द फॉर लूप, उसको भी एक बार देख लेते हैं. यहाँ देखिए लेंथ निकालने का इन्होंने दिया हुआ है कि लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं और उसके थ्रू हम बहुत आसानी से लेंथ पे वर्क कर सकते हैं. क्लियर? तो इन सब जो पर्टिकुलर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है ये सारे एग्जांपल्स एक बार ज़रूर रन करा के देखिएगा. फिर वाइल पे हम लोग बात कर ही चुके हैं कि वाइल कैसे वर्क करता है, वाइल, डू एंड डन. ऊपर एग्जाम्पल लिया हुआ था हम लोगों ने. ठीक है? डू के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो ट्रू हो. लास्ट जो आता है दैट इज़ द फॉर 1. फॉर के लिए हम जो सिंटैक्स यूज़ करते हैं दैट इज़ फॉर वेरिएबल इन लिस्ट डू कमांड्स डन. वाइल में हमारा पर्टिकुलर एक कंडीशन आ जाती है. फॉर के अंदर हम वेरिएबल इन लिस्ट रखते हैं यानी हमको कितनी बार चलाना है और उसको डू करते हैं. यहाँ एक एग्जांपल दिया फॉर फाइल इन CH1 CH2 उसके ऑपरेशंस दिए हैं डू में हमने, और CH1 कॉपीड टू CH1 दैट इज़ देखिए CP $file डॉट बैक CH1 में कॉपी हो गई है. इको $file कॉपीड टू $file बैक डन. तो इनको इस तरीके से हम लोग ने वर्क कराया हुआ है. सॉरी. और यहाँ पर लिस्टिंग है कि किस तरीके से हम डिफरेंट सीरीज़ को लिस्ट करा सकते हैं. जैसे पाथ और होम हमने पूरा प्रिंट करा दिया है. कमांड सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने फॉर वेर इन कैट सी लिस्ट जिसमें हमने जितने वाइल्ड कार्ड्स के थ्रू वर्क करा है सारी चीज़ें आ जाएंगी. तो जस्ट गो थ्रू द डॉक्यूमेंट जो आपको पहले मैं भेज चुका हूँ और इन डॉक्यूमेंट्स को एक बार प्रॉपरली रीड कीजिएगा. आज जो हम लोग ने लूप्स के रिगार्ड्स में बात की है, सिंटैक्स काफ़ी हद तक सेम है वाइल और फॉर के. वाइल में कंडीशन है, फॉर में वेरिएबल लिस्ट आ जाती है. और इनको कंप्लीट करने के बाद प्रोग्राम्स जो आपको दिए हुए हैं उनको एक बार रन कराने की कोशिश कीजिएगा इस समर ब्रेक विंटर ब्रेक में. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ चीज़ें नहीं रन करती हैं तो इट्स ओके. विंटर ब्रेक में भी आप मुझे बता सकते हैं या आफ्टर योर विंटर ब्रेक हम इस चीज़ों पे डिस्कशन कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच गर्ल्स. इस वीडियो में अगर कहीं पर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट मी नो एंड विल डिस्कस द थिंग्स फर्दर. थैंक यू सो मच.